हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रमेय नंबर 6.3, ठीक है, जिसे हम कोण कोण समरूपता या कोण कोण कसौटी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस प्रमेय को करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, समरूपता, ठीक है। यहां पर समरूपता का नाम बार बार आएगा, ठीक है। अब हमने इससे पहले 9th क्लास में एक और पढ़ा होगा शब्द, जिसे हम कहते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। तो बच्चों, समरूप होने के लिए दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। क्या कंडीशन है? यदि हम त्रिभुज की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है और त्रिभुज के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में देखें तो हमारे जो तीनों कोण है बच्चों, तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होता है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन है किन्हीं भी दो त्रिभुज में, ठीक है, कि उनके तीनों कोण क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर बराबर हो जाए, तो उन दोनों त्रिभुज को हम क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे। क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जबकि सर्वांग सम की बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? दोनों त्रिभुज के कोण भी बराबर होंगे और उनकी क्या होंगी? भुजाएं भी बराबर होगी, कोण भी क्या होंगे? बराबर, ठीक है, और भुजाएं भी क्या होंगी? उनकी बराबर होंगी, ठीक है। दोनों कोणों की संगत भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होगी, ठीक। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक साइन, ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर हमारा दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे? समरूप भी होंगे। लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप है तो ये जरूरी नहीं है वो क्या हो? सर्वांग सम भी हो, ठीक है। तो यहां पर हम समरूपता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समरूपता के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है कि भैया दोनों त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाए? बराबर हो जाए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों, चलते हैं अब हम अपनी प्रमेय के ऊपर, ठीक है। चलो, तो देखो बच्चों, प्रमेय क्या कह रही है? कथन को देख लेते हैं हम इसके। क्या कहती है? यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात त्रिभुज समरूप होंगे। वो कह रहा है यदि तीन कोण क्या हो जाए? उनके बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज के, तो क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों सिद्ध कर लेते हैं, चलो, ठीक है। देखो सिद्ध कैसे करेंगे इसे हम। तो देखो दो त्रिभुज है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है, और ये एक और त्रिभुज ले लिया हमने डी ई और एफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर हम क्या ज्ञात है, ठीक है। तो बच्चों क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, क्या है हमारे पास? कोण ए बराबर है कोण डी के, ठीक है, और कोण बी किसके बराबर है?
कोण ई के, ठीक है, और यहाँ पर कोण सी बराबर है हमारा कोण एफ के, ठीक है। यानी कि जो हमारे ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है, और ये वाले कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये कोण हमारा इसके बराबर है, ठीक है। ये हमें पहले से ही ज्ञात है, ठीक है। तो देखो अब लिखेंगे क्या कि सिद्ध क्या करना है बच्चों हमें, ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो देखो हमें सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए बी बटे किसके, डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ठीक है, और बी सी बटे ई एफ, ठीक है। या हम क्या कह दें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर रचना कर लेते हैं हम, क्या कि देखो लिख लेते हैं कि भुजा ए बी पर, ठीक है, क्या ए पी बराबर डी ई तथा भुजा ए सी पर ए क्यू बराबर डी एफ काटा, ठीक है, तथा P को Q से मिलाया, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या लिए, यहाँ पर 2 पॉइंट लिए P या 2 बिंदु लिए Q, ठीक है। यानी कि AP हमारा किसके बराबर है, DE के, ठीक है, और AQ किसके बराबर है हमारा, भुजा DF के, ठीक है। और हमने क्या करा, P को Q से मिला दिया, ठीक है। ये हमने इसमें रचना कर ली, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों उत्पत्ति। चलते हैं उत्पत्ति में, देखो, ठीक है। तो यहां चलते हैं बच्चों हम त्रिभुज किसमें, ए पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों कि ए पी बराबर किसके है, डी ई के, ठीक है। क्या लिख देंगे कि रचना से, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ के, ये भी किससे हैं, रचना से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, और यहां पर लिख लेते हैं, काम करते हैं, चलो यहां पे लिख लेते हैं कि कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। इसीलिए हमारे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, किससे, एस ए एस से, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। अब चूंकि हमारे क्या है, ए पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा इसके, हमारा कोण डी ई एफ के, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांश हो गए, इसलिए इनके संगत कोण क्या होंगे, वो बराबर होंगे, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कोण डी ई एफ
बराबर किससे, कोण ए बी सी के, ये हमें क्या है, ज्ञात है। ठीक है। अब बच्चों जब कोण ए पी क्यू बराबर हो गए डी एफ के कोण, और कोण डी एफ बराबर है ए बी सी के कोण, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए बी सी के। ठीक है। अब जब हमारे ए पी क्यू कोण ए पी क्यू और कोण ए बी सी, यानी कि कोण ए पी क्यू और कोण ए बी सी, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारी जो होगी क्या, पी क्यू क्या होगी, समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। ठीक है। अब जब समांतर हो गई ये हमारी पी क्यू किसके, बी सी के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो इनका जो अनुपात होगा ए पी बटे किसके, पी बी, ठीक है, बराबर हो किसके, ए क्यू बटे क्यू सी के, किससे, थेल्स प्रमेय से, जो हमने पिछली क्लास में सिद्ध करी थी। ठीक है। तो बच्चों इनका हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पी बी बटे ए पी बराबर क्यू सी बटे ए क्यू। ठीक है। और दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों, एक एक जोड़ देते हैं। ठीक है। ए पी प्लस 1 बराबर क्यू सी बटे ए क्यू प्लस के 1। ठीक है। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, पी बी प्लस के ए पी बटे ए पी बराबर क्यू सी प्लस के ए क्यू बटे ए क्यू। अब देखो पी बी प्लस ए पी किसके बराबर हो जाएगा हमारे, ये ए बी के, यानी कि ए बी बटे ए पी, और क्यू सी और प्लस ए क्यू किसके बराबर हो गया हमारा, ए सी के, ए सी बटे ए क्यू। और बच्चों हमने ए पी किसके बराबर लिया था, डी ई के, यानी कि ए बी बटे डी ई, और ए क्यू किसके बराबर लिया था हमने, डी एफ के, यानी क्या आ गया, ए सी बटे डी एफ। ये हमारी क्या आ गई, पहले समीकरण। और बच्चों इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, इसे मान लेंगे हम सेकंड समीकरण। ठीक है। करके भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार क्या ले लेंगे, बी सी पर एक पॉइंट ले लेंगे जो ई एफ के बराबर होगा। ठीक है। तो देखो लिख देंगे यहाँ पर बच्चों हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। क्या आ गया हमारा कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है। यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है। ये थी हमारी प्रमेय नंबर 6.3। ठीक है।